जय हिंद। तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने पार्ट 1 में विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में बताया कि सम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, प्रमेय संख्या, बहुत सारी संख्याओं के बारे में, जुड़वा भाज्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जाके देख लें, उनके बारे में थोड़ा सा जान जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब हम पार्ट 2 में थोड़ा सा कुछ टॉपिक लिए हैं जो टॉपिक डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देता है। किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाइए तो वहां पे क्या होता है कि पूछ लेगा डायरेक्टली। अब क्या क्या पूछ लेता है ध्यान से समझिएगा। पहला पूछ लेगा कि जैसे किसी को आपको संख्या दे देगा, बोलेगा कि इसमें अंकीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब उसी में बोल देता है कि स्थानीय मान। अब इन दोनों में लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि अंकीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि संख्या है 6 7 8 9 1 4 3। ठीक है ना, अब किसी भी अंक का अगर हमको अंकीय मान बोल दे कि जैसे 7 का अंकीय मान, किसका मान निकालिए, 7 का अंकीय मान। ठीक है, तो 7 का अंकीय मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 7 के बराबर। यानी कहने का मतलब कि किसी भी अंक का अंकीय मान उसी अंक के बराबर होता है। ठीक है ना, किसी भी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान किसके बराबर होता है, उसी अंक के बराबर। अगर बोले कि 6 का अंकीय मान कितना हो जाएगा, तो 6 का अंकीय मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का अंकीय मान कितना हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 9 का अंकीय मान किसके बराबर हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। 3 का अंकीय मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 3। यानी किसी भी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान उसी अंक के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन समझिएगा, अगर हम स्थानीय मान पूछे, इसको मिटा दे, सुनिए। अब अगर हम पूछे कि यहाँ पे 7 का स्थानीय मान निकालिए, 7 का स्थानीय मान यानी पहले से बोलो निकालिए। देखिए ध्यान समझिएगा, स्थानीय मान बहुआ अगर किसी भी संख्या का अगर स्थानीय मान निकालना हो ना, तो सबसे पहले किसी भी संख्या में किसी अंक का अगर स्थानीय मान निकालना है, मतलब वो पूछना चाहता है कि 7 जो है वो किस स्थान पे आ रहा है, तो सबसे पहले 7 को लिख देंगे, जब 7 हो जाएगा। ठीक है ना, अब वो करिएगा, जो देंगे 7 लिख दिए। अब इसके आगे देखिए कोई संख्या 1 2 3 4 5, कोई अंक है 5 को, तो ये 5 को 0 बढ़ा देंगे, 2 3 4 5। माने किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान निकालना होगा तो वह अंक लिख करके उसके दाहिनी तरफ जितने अंक होते हैं उनको काउंट कर लेंगे और उतना 0 लिख देंगे। ठीक है ना, काउंट करेंगे मतलब गिन लेंगे। चलिए जैसे 8 का अंक पूछे, 8 का स्थानीय मान किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए 8 लिख देंगे सबसे पहले, आई करिए आगे 0 लिखिए, 1 2 3 4, तो कब 0 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही बोलिएगा। जैसे 6 का पूछ ले तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 6 लिख देंगे। और जब वो अंक 1 2 3 4 बिछाओ में रुका है 4 5 6, तो कितने 0 1 2 3 4 5 6। अरे बस में किसी का भी निकालना हो कि आप किसी का भी निकाल सकते। 3 का पूछें तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, बोलिए, तो 3 आई करिए के कौन अंक है, नहीं है, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3। अब समझिएगा, अगर हम बोले कि जो ये इकाई का अंक दिखाई दे रहा है तो इसका अंकीय मान कितना हो जाएगा, अंकीय मान, तो जो अंकीय मान हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, 3। और इसका स्थानीय मान भी किसके बराबर हो रहा है, स्थानीय मान भी किसके बराबर है, 3। यानी दोनों बराबर हैं आपस में। तो कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में इकाई के अंक का जो स्थानीय मान होता है और जो अंकीय मान होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बोल सकते हैं। यानी किसी भी संख्या के इकाई के अंक में इकाई के अंक का जो स्थानीय मान होगा और जो अंकीय मान होगा वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अरे बात समझ में, स्थानीय मान और अंकीय मान में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अंकीय मान का मतलब कि उसी अंक के बराबर होगा, स्थानीय मान का मतलब कि किस स्थान पे है, माने उस संख्या को लिख करके जब वो 0 संख्या अंक रहेगा तब वो 0 लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें। सुनिएगा, अगला क्या है, आरोही क्रम, और दूसरा क्या होता है, अवरोही क्रम। जैसे समझिएगा, जैसे संख्या दे दिया 25 30, ये जो हो गया 20 24 23 15। ठीक है, अब आपसे बोल देता है कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए और अवरोही क्रम में लिखिए। तो अब इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि अब देखिए जब पढ़ते हैं लोग तो याद रहता है, अब बाद में भूल जाते हैं। तो भूलने का जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जड़ी बूटी है, समझिएगा। अगर आरोही क्रम में बोला तो सबसे पहले अवरोही वाले को याद कर लीजिए। देखिए अवरोही 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 मतलब क्या समझ में आ रहा है कि घटते हुए बात करें, तो ऊपर से बोला रहा है। देखिए अवरोही का मतलब नहीं बोलता ना कि आओ आओ, अवरोही का अर्थ समझ में आ रहा है। तो अब समझिएगा, इसका मतलब कि अगर ऊपर से वो नीचे की तरफ बुला रहे हैं तो ऊपर अधिक होगा और नीचे क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले अधिका को लिखेंगे। अब हमें अधिका ढूंढिए, क्या हो जाएगा, 30।
तो सबसे पहले अगर लिखना चाहे आरोही क्रम, देखिए अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम, इसका इंग्लिश क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बोलिएगा अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। सबसे पहले बड़का को ढूंढेंगे ना, तो बड़का कौन सा है 30, उसके बाद एक से छोटका को ढूंढिए, 30 के बाद कौन सा है 25, उसके बाद कौन दिख रहा है 24, उसके बाद कौन दिख रहा है 23, ठीक है, उसके बाद कौन दिख रहा है 20, और उसके बाद कौन दिख रहा है 15। अब बोलिएगा अगर अवरोही का मतलब कि ऊपर से यानी बढ़ते से घटते क्रम में जाना है, तो आरोही का मतलब कि क्या होगा कि घटते से बढ़ते क्रम में, छोटका से बड़का। अगर बड़का से छोटका अवरोही, तो छोटका से बड़का क्या हो जाएगा आरोही। तो अगर हम आरोही क्रम में बोले, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा बोलिएगा। अब छोटका से बड़का जाना है ना, छोटका को पकड़ लीजिए 15, अब इसी को पलट के लिख देंगे 20, 23, 24, 25 और ये क्या हो जाएगा 30। आ रहा है समझ में। अवरोही माने बड़का से छोटका, आरोही माने छोटका से बड़का, याद हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़े। अगला है पूर्ववर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या, ध्यान से समझिए। सुनिए अगला क्या है पूर्ववर्ती संख्या, अगला क्या उसके बाद अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब देखिए, पूर्ववर्ती संख्या, देखिए पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है ना। अनुवर्ती मतलब अनुवर्ती, अनुवर्ती संख्या का मतलब क्या, देखिए ध्यान समझिए। पूर्ववर्ती में पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, अनु का मतलब क्या होता है, ध्यान से इसको लिखना है पहले, अनुवर्ती का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आगे, अरे समझ में। पूर्ववर्ती का मतलब कि पहले, अनुवर्ती का मतलब कि आगे। इसका मतलब कि जैसे पूछा जाए आपसे कि 25 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 25 से पहले कौन संख्या आती है, 25 के पहले कौन संख्या आ जाएगी 24, ठीक है। लेकिन अगर यही पूछ दे कि 25 की अनुवर्ती संख्या माने अगली संख्या क्या होगी, तो 25 के बाद कौन सी संख्या आ जाएगी 26। हमने छोटे से एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए कहीं लिख दिया गया कि 1024, ठीक है, बोल दिया इसका कि क्या निकालिए पूर्ववर्ती संख्या, क्या निकालिए पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या समझ में आता है कि आपको पहले वाली संख्या, ठीक है ना। और अनुवर्ती का मतलब क्या होता है कि आगे वाली संख्या। तो पूर्ववर्ती 1024 से जस्ट पहले क्या आया होगा 1023, लेकिन अगर अनुवर्ती मैंने एक अगली, तो एक अगली कौन सी बढ़ जाएगी ना, 1000 क्या हो जाएगा 25। आया समझ में। अभी एक बार और पुनः रिवाइज कर लेते हैं। हमने बोला कि अंकीय मान माने किसी भी संख्या का अंकीय मान उसी अंक के बराबर होता है। स्थानीय मान माने किसी भी संख्या का स्थानीय, किसी भी संख्या में किसी अगर अंक का स्थानीय मान निकालना होगा, तो सबसे पहले वो अंक लिखते हैं और उस अंक के आगे जितने अंक होते हैं उतना जीरो लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आरोही क्रम, आरोही और अवरोही। अवरोही का मतलब कि आव, आरोही का मतलब कि जा, ठीक है ना। माने कि बढ़ते बढ़ते बढ़ से अगर छोट की तरफ जा रहे हैं तो अवरोही, आरोही का मतलब कि छोट से बढ़, ठीक है। अगला क्या है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब कि पहली संख्या, यानी अगर किसी भी संख्या के पूर्ववर्ती निकालना होगा तो करीब पहले की लिख देगा। जैसे 30 का निकालना है तो 29 हो जाएगा, 50 का निकालना है तो 49 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अनुवर्ती संख्या पूछे तो अनुवर्ती का मतलब क्या होता है आगे। जैसे 35 का क्या हो जाएगा 36, 67 का क्या हो जाएगा 68, 100 का क्या हो जाएगा 101। सारी बात समझ में। इतना में किसी को दिक्कत, चलिए नोट करिए थोड़ा सा वीडियो को। चलिए तो आपको स्क्रीन बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक सुनिएगा। सबसे पहले बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि इतना, इतना और इतना में 5 का स्थानीय मान लिखना है। क्या लिखना है स्थानीय मान। अब देखिए अंकीय मान और स्थानीय मान अभी हमने बताया। अंकीय मान का मतलब कि उसी के बराबर होता है। स्थानीय मान माने कि ओकरा लिख करके ओकरे आगे जितने अंक होंगे जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो बोलिएगा हे में अगर हम पूछे कि स्थानीय मान हम लिख सकते हैं, पहले से वैल्यू पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। बोलिएगा 5 का पी भी वैल्यू माने स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 5 ढूंढिए कहाँ है, देखिए 5 लीजिए ना, तो 5 लिख दीजिए, 5 हो गया। एक आगे को अंक है एगो, तक को जीरो लगा देंगे एगो। अरे समझ में। अगर हम हिजब पूछें तो पी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिएगा 5 कहाँ पे है, देखिए हिजब 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब एक आगे अंक गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कब जीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे समझ में। ऐसे ही बोलिएगा हिजब अगर 5 का निकालना होगा तो पी भी यानी बैलेंस वैल्यू अंग्रेजी में लिख रहा है स्थानीय मान कितना हो जाएगा, बोलिएगा 5 है ना, तो 5 को हिजब लगा दीजिए, 5 हो गया। अब एक अंक गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। स्थानीय मान में कुछ कम है, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए और ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो अंक गणित बिल्कुल नहीं आता है, जिनको थोड़ा भी आता है ना
वो आप देखिए शांति से, ठीक है ना। जिनको नहीं आता है उनके लिए सबसे पहले देखिए। अगला क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमने 2 नंबर लिया है, बोला है कि इतना 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 और इतना को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में, ध्यान से समझिएगा। आरोही क्रम और किसमें, औ का मतलब कि आओ, बड़का से छोटका बुला रहे हैं, आरोही का मतलब कि जा, छोटका से बड़का। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले किसमें लिखना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम। तो बोलिएगा आरोही क्रम मतलब क्या हो जाएगा, छोटका से बड़का जाएंगे ना, तो सबसे पहले छोटा ढूंढिए। देखिए हाइयो 5 आ गया है, इसके भी 5 है। इसमें सबसे पहले छोटा कौन सा दिख रहा है, 2। देखिए अंक गिन लीजिए, देखिए 3 3 6 2 8, इसमें भी है 3 3 6 2 8, इसमें भी है 3 3 6 2 8, इसमें भी है 3 3 6 और एक तो कितना है आपका 7, और यहाँ पे 3 3 6 और 2 8। सबसे देखिए सभी अंकों में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और लास्ट वाले में भी 8 ही अंक है, लेकिन हमें 7 अंक है। तो सबसे छोट 7 के ना होगा, तो बढ़ते आरोही का मतलब क्या हो रहा है कि बढ़ते क्रम में। तो बोलिएगा सबसे पहले छोटका क्या हो जाएगा, 2 7 5 6, उसके बाद 2 2 5, ये हो गया। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा को ढूंढिए, देखिए इससे बड़ा क्या हो जाएगा। अब इससे तो हमको लग रहा है कि 3 वाला हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 1 2, उसके बाद 2 5 2 और 1 2 0, ठीक है। उसके बाद इसके बाद इससे बड़ा वाला थोड़ा सा ढूंढेंगे, देखिएगा। अब भाई 5000, यहाँ पे 5 यहाँ स्टार्ट है, हेउजे 5 से है, लेकिन इसके आगे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा, 1 छोटा होगा ना, तो इसको लिख देंगे, कितना हो जाएगा 5 1 8 8 9 6 2 0। उसके बाद अब जस्ट इसके ये वाला लिख देंगे, कितना हो जाएगा 5 3 0 7 2 2 1 9, ठीक है। अब बोलिएगा अब लास्ट वाला अंक कौन सा बचा, 8 सबसे बड़ा का है, तो बड़का को लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 8 7 3 0 0 1 1, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब अगर अवरोही क्रम में लिखना होगा, अवरोही क्रम, तो बोलिएगा अवरोही क्रम का मतलब कि आव माने बड़का को पहले लिख देंगे, तो बड़का बोलिए अब सबसे पहले बड़का कौन सा हो जाएगा, ये वाला 8 7 2 3 0 0 1 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इससे छोटा वाला कौन सा हो जाएगा भाई, 2 2 1 9, इससे छोटा ये वाला हो जाएगा 5 1 8 8 9 6 2 0। इसके बाद ये वाला हो जाएगा 3 0 0 2 5 2 0। उसके बाद ये वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 7 5 6 2 2 5। आधी बात समझे, हमने कुछ भी नहीं बताया। अवरोही माने आव माने बड़ से छोट बुला रहे हैं, आरोही का मतलब कि जा माने छोट से बड़ा की तरफ जाना है, ठीक है ना। जैसे कहीं हाइट पे आदमी चढ़ जाता है तो नहीं बोलते कि आ जा माने ऊपर हाइट पे है, आप नीचे बुलाना है तो नीचे कम होगा ना, और ऊपर क्या होगा ज्यादा। तो ज्यादा से अगर कम की तरफ जा रहा है तो अवरोही, और कम से ज्यादा की तरफ जाने पर चढ़ जा तो क्या हो जाएगा आरोही। कौन दिक्कत। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नंबर सिस्टम अर्थमेटिक को देखिए, एकदम जितना लोग ट्रिक उरिक पे बना के रखते हैं ना कि एकदम ट्रिक पे सॉल्व होता है अर्थमेटिक, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे खत्म करेंगे हम, ठीक है ना। पूरा प्राथमिक अंक गणित जो होता है लुसेंट का, हम पूरा एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे चैप्टर को, ठीक है। आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने देंगे। आप अगर जीरो से भी स्टार्ट करेंगे तो जीरो से एकदम हीरो बना के आपको छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है ना। अगर दुश्मन हो तो उनके पास शेयर मत करिएगा, ठीक है। दोस्त के पास तो कर ही सकते हैं। और अपना ख्याल रखें, खुश रखें।